दियो। मैं आई कहूँ कि ए भी थोड़ा दिन छोड़े साहित्यकार सम्मानित करे, क्योंकि मैं दौड़ू शुरू हो छोड़े गए तो भगवान ने सद्बुद्धि दे रहे। मैं यहाँ अगला भी घर दे गया है जिका का साहित्यकार, साहित्य प्रेमी या पुस्तक प्रेमी है कि मरिया और बेका औलाद 8 रुपया किला में कितना में तोल दी वे भी मैं घर दे गया है। मैंने आज खुशी है कि सांगला साहब अगला सुपुत्र सुपुत्री हैं जगह सब ये लैंड पर चाल लिया है, खुशी की बात है। मैं के बारे में काव्य में ये आपने प्रस्तुति दूं। स्वर्गवासी नरपत सिंह जी सांगला ने विद्या चली 9/11/36 ने अवतरिया धरा माथे 9/11/36 ने अवतरिया धरा माथे लेर आया साहित्य जाने सिरजन साथे सूरतगढ़ कस्बे में जन्म लेवे जिको मायरो सहयोग तो पक्को होवे। सूरतगढ़ कस्बे में जन्म लेवे जिको मायरो सहयोग तो पक्को होवे। પછી જીકંડો દાદેરો નાનેરો નાગોર લાડનો માય તો કદ દિલડા ફિજુલ ખોવે તો મને भी गर्व है कि मारा आज ही केस में दादेरो नादेरो है। दिन रात रहे लाग्या सिरजन सारू होवे चाहे नौकरी और रिटायर कर कर मां सुरसत्री सेवा बन जावे साहित्यकार कवि का शायर। ओखाना में ओखाना देखो जागे दर झांझर को, अब आगे किताब है जागे दर झांझर को और अर्थाऊ आलेख जागे दर झांझर को और अर्थाऊ आलेख किन्ने केवे काळजेरी कोर। ये 3 किताबों में लिए किन्ने केवे काळजेरी कोर जनन वाला ने पालन पोषण सारू कांडा कितरो आवे जोर। जगत मोगलोई दीदो आदर जगत मोगलोई दीदो आदर क्योंकि लेखन में आभा बादर अनगिनत पुरस्कार आपरे आया सदे ही आपरी कलम सु आलेख निकला सवाया। कवितावाई रची घणी जोर की बड़ी जिका कदई नहीं पांतरी किन्नी नहीं लगी नुए दौर की। साहित्य क्षेत्र में नाम अमर कर गया कर कर सिरजन भंडारा भर गया। मने ही मिलियो वो सौभाग्य माने ही मिलियो वो सौभाग्य मैं शर्म मागा भाग नेम प्रकाशन डे 14 मार्च 2020 ने हुयो सवायो 14 मार्च 2020 में हुयो सवायो जब मारी माता जी अमरावती पाड़ी अरे नाम को पुरस्कार आप रे खाते आयो। 14 मार्च 2020 में भारत संस्थान में आप सम्मानित किया तो पुरस्कार हमारी माता जी के नाम आप ग्रहण करियो बट पता माने भी गर्व है। जब हमारी माता जी अमरावती पाड़ी अरे नाम को पुरस्कार आप रे खाते आयो। नेम प्रकाशन डे आप श्री ने सम्मानित कर अपने आप ने मान्यो थी पर जब आ खोटी खबर सुनी तो सगड़ा हो गया किन। आज वही दिन जान सक आपने आज वही दिन जान सक अपन छोड़ सीधा गया स्वर्ग काल वेली आज ने बच गई दौड़ गयो साहित्य दुर्ग। आ साफ साथी है जिका अटे हुए चावा वहां स्वर्ग बाबा ही लूटने चावे लावा। जिका अटे हुए चावा वहां स्वर्ग बाबा ही लूटने चावे लावा। खेर सा भगत बे भगत वो दिन सबने आवना है। खेर सा भगत बे भगत वो दिन सबने आवना है। जिको आयो गिरने पक्को जावना है जिको आयो गिरने पक्को जावना है। जिका नरपसा दिशा कर जासी काम वहां का पीढ़ी पीढ़ी साथी नाम। जिका नरपसा दिशा कर जासी काम वहां का पीढ़ी पीढ़ी साथी नाम। मैं स्वर्गवासी नरपसा ने श्रद्धांजलि करूं अर्पण। आज मारे नाम माथे वो साहित्यकार सम्मान दे साचो करियो तर्पण। मैंने गर्व है मारी कालजारी कोर किताब मांगे आई और हमारे संस्थान में जब साहब मेयर देव कोठारी साहब और राजदान सिंह जी भाटी और हमारा साहित्य गुरु डॉक्टर लक्ष्मणदान जी कविया चारों आपने पुस्तक रो संयुक्त करियो। मैंने बहुत गर्व है आज सांगला साहब बनी लेकिन मन इतो गर्व है कि सांगला साहब के धारा सपूत यहाँ अगला दिल में आज एडो बड़ो आयोजन करियो। मारे भी बड़ा आयोजन तो हुआ लेकिन मैंने आज बीकानेर का क्षेत्र में बहुत खुशी हुई और मैंने वो सम्मान दियो। मैं लाइव घूम नहीं हूँ बस साइन करता जाने। मैं तो एक बात जानू एक बार कौन सा फरमायो साहित्य अकादमी 8 वर्षों निश्चित पड़ी है। जब भी में कोई हरकत होती या मैं कोई पुरस्कार लाइक होता तो हमारे हिसाब सांगला साहब सम्मानित हो जाता। आज माने कहीं जरूरत पड़ी है वो यहाँ का पुरस्कार घोषित करने की क्योंकि आपन सबके पीड़ है राजस्थानी भाषा की।
ये वास्ते आप वो काम करा। तो जब अकादमी में ये सुनवाई नहीं हुए जो ना लोग जुड़ रहे आपको काम करने समय कि आप ही काम ना आगे बढ़ा, तो मैं आपसे निवेदन करूँ आप फरमाए तो दियो, लेकिन आप बटे श्रद्धांजलि सभा में फरमायो है कि मैं पुरस्कार की व्यवस्था कर, तो मैं आपने करूँ निवेदन करूँ कि आप ना बटे उच्च शिक्षा मंत्री अट विराजे कन्ना जी अट है और जको काम दसो गहलोत कर दी दूसरा महलों को नहीं हो गया राजस्थानी भाषा में मान्यता देनी, ये अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त करना, अकादमी आवाज करनी, अकादमी ने बजट अलॉट करना, हालांकि सब जना कोशिश करे मैं भी मैं एक दूसरों जिदों मैं काम किया करूँ, मोटो काम हम बंद में छोटे शो करूँ, ये बूढ़ो भी हो गया हमारे पहुंचा बताए मैं बूढ़ा हमारे साथ बेटे मैं 68 साल आ गई मैं 67 हो गया मैं तो आप 7 साल पहले रिटायर हो गया। फिर मैं आपने धन्यवाद दूँ कि आप बेटा हमारे भरी और मैंने आप बेटे बुला और सम्मान दियो, मैं आप पूरा बीकानेर को सांगला परिवार को घना घना आभार मानूं। आइंदे जब भी कोई यार लोग काम करो मैं जरूर बहुत ऊंचा इकट्ठी रहूं। मैंने आप सम्मान दियो, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान। धन्यवाद श्रीमान पवन जी पहाड़िया साहब। आपने कहा कि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन कभी कभी बूढ़े नहीं होते। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आपको जब मैं सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ना कि पर्वत में ऊंचाई होती है आघात गहराई नहीं, पर्वत में ऊंचाई होती है आघात गहराई नहीं, समुद्र में आघात गहराई होती है परंतु ऊंचाई नहीं। लेकिन ये दोनों गुण आप में झलक रहे हैं। आप पर्वत से ऊंचे और समुद्र से गहरे हैं। आप जैसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं ऐसे वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप निहायत ही साधारण जीवन जीते हैं। आपकी साहित्यिक यात्रा साहित्यिक सेवा की चौखट पर जाकर अपना शिखर पाती है। अपनत्व और उत्कर्ष आपकी जिंदगी और आपकी रचनाओं में आसानी से लक्षित होते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी कलम में ऐसा करिश्माई स्थापत्य रचते हैं जिसका कोई विकल्प ढूंढे नहीं मिलता। तो मैं से सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान भवानी शंकर जी व्यास विनोद। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आज इनको सुनने का मौका हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप गणपत सिंह जी साकला ने श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आज अपना सामने बैठा है बड़े बारे में मानने कहना चाहूंगा। मुख्य अतिथि जी नीरज के पवन जी, संभागीय आयुक्त, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अध्यक्ष विशेष अतिथि मधु आचार्य आशावादी, मकसूद साहब तो हर एक काम में मन तैयार रहे, जितना भी साहित्य कार्यक्रम मकसूद साहब तो ही है। आदरणीय हम बहुत कारिया जी सारे कार्यक्रम पर संयोजन और काम किया, कमल रंगा, ये पूरे परिवार में संजय बाबू, आपकी छोटी बहन, आप दूसरे बहन, अरे वो पूरा परिवार हमारे सामने है और हर एक मानने वाला मन माने गणपत जी भारी श्रद्धा होगा। केवल आप नहीं बीकानेर जनता माने बीकानेर साहित्यकार में और एक स्थान है
नरपत सिंह जी उत्साह ने पिछली बार जब मैं आके भाषण दियो तो तेरा 22 नवंबर 2019 2-3 किताबें लोकार्पण हो सारे व्यवस्था समझने का जरूरी भाई साहब आज के इतना सारा लोग बैठा है नहीं मैं बकरीज मैं बता नहीं चाहूँ 4 बजे उधर में रवाना बिल्कुल उत्साही 4:30 बजे आजू बाजू हमारी गड्डी लगी आग सारी बिजली बंद 1.5 घंटा तक बिजली बंद रही लेकिन जितना है नहीं देखो ऐसा बिहेव कर रहा है मजाक के नहीं है आज चीजें भी करें जनता रवाना ये परिवार रवाना फिर बहुत बड़ी 22 नवंबर 2019 नरपत सिंह जी मौजूद था नरपत सिंह जी खुद हमारे घरे आए उन ले ऐसा कार सुन मैं कार चलाता था मैं आया और उन्होंने बाद माने तो बढ़िया कार्यक्रम देखो 2015 के बाद में 2019 से तो मैं कर रहे हो मेरे बाद में दिसंबर में गया प्रोडक्ट हूँ 4-5 वर्षों में मैंने नरपत सिंह जी संस्था का लगातार हमारे साथ मारा कोई मौका नहीं 1 महीने में 10 बार 12 बार 15 बार आता रहा कारण कहीं मन दिमाग में मैंने हमारे प्रति बड़े भारी स्नेह थे बड़ी भारी श्रद्धा थी और मेरे कारण से वे बराबर आता रहा मैंने बहुत अच्छा लगता बड़ा जितना भी कार्यक्रम हुआ है अनुभव का आकाश भाषण कौन दे रहे हैं भगवान से कर गाते हो बोल रहे हैं हर बात में मैंने हमारा निकली 3 की जबरदस्त किताबें निकली एक तो उपध्यान चंद्र गुचरी मैं और मेरी कविता भाई साहब अंग्रेजी में मैंने अनुवाद किया है अंग्रेजी में अनुवाद करने को साधारण बात 85 कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया और एक कविता ने मजा है मैं अच्छी तरीके से समय दे और देख लगी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज बाद में जवान लोग और लोग केवल क्या ट्रांसलेशन में ठीक है कि ये माने क्या ये स्टैंडर्ड है ये ट्रांसलेशन है बहुत बहुत बढ़िया चीज मैंने बाद में मना है और जो निबंध ठीक है मधु अच्छी बात कही कि निबंध लिखना बहुत कठिन काम है भाई निर्मल वर्मा ने एक बार पूछो अरे आप इतना बढ़िया से कथाकार हो आप उपन्यासकार हो आप कवि हो आप आलोचक हो निबंध लिखना क्यों शुरू किया ऐसे कहीं जरूरत पड़ी वो क्यों महाराज जी का कहानी रे माने या महाराज उपन्यास रे महाराज जी का लोग हैं अगर मैं हमारी बात कहना चाहूँ तो पात्र माध्यम से कहूँ पाठक के सामने ये पात्र बात कह रहे हैं लेकिन हमारे मन की बात मैं कह नहीं सकूँ अगर हमारे मन की बात को कहनी है तो सिर्फ निबंध है कारण मैं अध्यात्म मात है धर्म मात है दर्शन मात है राजनीति मात है खुलकर कहना चाहूँ और खुलकर कहना चाहूँ तो सिर्फ निबंध और कोई चीज नहीं है और निबंध माने बहुत अच्छे ढंग से लेकर निबंध काम में आचार्य प्रसाद द्वितीय बात कही थी एक बार अगर ये पद्य रो जो है निकष वो तो है गद्य लेकिन गद्य रो जो निकष है वो निबंध है निबंध मनुष्य को आदमी आगे आ जाए समझ को फिर कोई चीज नहीं करनी अरे आप आलोचना कर सको आप कविता लिखो कहानी लिखो संस्मरण लिखो रेखा चित्र लिखो दुनिया भरी चीजें करो डायरी लिखो 20 प्रकार का लेकिन निबंध लिखना बहुत कठिन काम बहुत रामचंद्र शुक्ल आई तो बात कही थी कि अगर कोई आपने अपनी बात करनी है तो आपने निबंध के माध्यम से करना चाहिए और निबंध ये हमारे सबसे बड़ी चीज है ये जगह 9 निबंध लिखी है भाई साहब संजय कट गया 9 निबंध लिखे है वो अपने आप में नगीना मान सको इतना आदमी को शोध वेतना नहीं मिल सकेगा देखो हाँ संजय बाबू बैठ मैं आपको कहना चाहूँ कि निबंध माने जो लिखे है नहीं एक स्वामी जी माते है तो स्वामी जी माते मुख्य चीज आज मैं बतानी चाहूँ कि नरपत सिंह जी की बात लिखी है तो गजब शोध वेता रूप में लिखी क्योंकि मैंने भी मालूम नहीं थी मैं बहुत मन में समझ कर बहुत ज्ञान है लेकिन नरपत सिंह जी ने किया अपने और कारण क्या कि वह मिट्टी खत्म होगी किसी के मनुष्य लोग पैदा होता था स्वामी जी तो स्वामी जी जो बात करी पर मैंने एक विशेषता थी डोला मारो रदुआ जगह वो संपादन कियो वो भी कियो मानिक जी भी कियो और राम सिंह जी भी कियो मुख्य बात ये है ना आपने आप अजीब बात समझो ना डोला मारो रदुआ माने 4-5 पांडुलिपि
4-5 जो वाला जाना है, मैं हर एक में 400 500 दुआ, 2000 दुआ, और एक दूसरे टकरावे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। स्वामी जी और जिक्र माता लिखिया नरपत सिंह जी, स्वामी जी विशेष करके माता जी के मैं व्याकरण आचार्य था, व्याकरण जानकारी थी, तो वो मेरे माता जो काम किया, अरे भाई साहब जो लोग बैठा सामने कितनी शांति से सुन रहे हैं, कारण कि आस्था का सवाल है। तो स्वामी जी कहीं कह रहे मालूम है आपने 2000 दुआ में हमारा 674 दुआ निकालना था, एक कई बात कहे, एक दूसरी बात कहे, कोई तीसरी बात कहे। नरपत सिंह जी आवाज लिखी है चीज में कि मेरे माथे में जो काम किया वो गजब करो। 5 वर्ष लग गया, आप बताओ वास्ता कि स्टैंडर्ड दो सोए, सच्चा दो सोए, ये बीच में जुड़ने वाली बात नहीं। 5 वर्ष लग गया, सरदार शहर गया, सुजानगढ़ गया, चूरू गया, जोधपुर गया, जगह जगह गया, और यहाँ तक कि काशी जो बनारस वाली संस्था है उतनी तक गया। मैं को उसको भी बात करी, तो ये लोग जो काम करता था नहीं, कारण कि जो नरपत सिंह जी जो बात बताई कि मैं और भी बार बात ये बहुत सामग्री की मुख्य चीज एक में तो निबंध माने 674 जनी है, कह रही मैं तो कह ढोला मारू है, तो ढोला मारू है ढोलो कटे रहो, तो ओके जो धन ननियानी माधुरी ढोलो, ढोलने का मतलब कि एक तो घाटी है और एक परमार। किसी ने कहा भाई परमार है, तो कोई कहे नहीं वो तो कछुआ है। नरपत सिंह जी ने कहीं पढ़ी तो भाई मेरे माने इसलिए बताऊंगा सर कि इस तरीके से काम हुआ करें। और मैं मेरे बात सब अच्छी तरह की कैसी स्टोरी मतलब लिखी हो, कैसी बहुत सारी चीजें हर एक ने मालूम है, लेकिन टेस्ट स्टोरी बाद में कमल रंगा विशेष कर जानते हैं घने काम किया है, मधु बाबू की घने का मुख्य चीज है कि टेस्ट स्टोरी माध्यम तो चीज लिखी। और नरपत सिंह जी ने अगर आप चाहो नहीं तो मुख्य बात आ कहनी चाहूँ कि नरपत सिंह जी प्रेमचंद माथे जो काम किया, प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वह कहानियां ने माने 37 कहानियों वर्णन किया, एक एक कहानी रो रहे, एक एक कहानी बड़े गरीब मीठे माने कहीं करी हो तो ईदगाह में कहीं करी हो तो दूसरे में 37 कहानियां माने अलग अलग चर्चा करी, सारे उपन्यास माने चर्चा करी। भगवान कृष्ण माने लिखे वो अलग चीज है, और विशेष करके जो सावित्री बाई फुले माथे काम किया, अरे ग्रेट काम, काम किया सारे हिंदुस्तान में माना गया पहली शिक्षिका है तो वह थी। और जो ज्योति बाबू बोले भी दोनों मिलकर काम किया, लेकिन वो अपने पहले पढ़ो तो सही है, मैं निबंध में पढ़ो लेकिन नहीं पढ़ो तो मैं समझूँ आप जन्म पूरी सार्थक नहीं है। कारण इतना बढ़िया निबंध लिखा है, इतना बढ़िया निबंध लिखा है। तो ट्रांसलेशन के बारे में क्योंकि हमारे साथ में जुड़े था, मैं मेरी भूमिका लिखी है, वो अपना विचार दिया है। ये मन जो निबंध है आलेख, वे आलेख माने भी अर्थ हुआ नहीं, सबसे बड़ी जो चीज है हर एक अलग अलग लिख दे, अर्थ वाले क्यों लिखे, सामान्य अलग नहीं, कारण कि वह सृजन की साख है, मैंने एक प्रकार सोच और सलीको है, मेरे मन साथ साथ है दृष्टि जो है बिल्कुल निष्पक्ष है, और मैं दृष्टि के साथ वो काम किया गजब और काम है मैंने। और इसी तरीके से वो तुलसीदास जी माने राम बोले तुलसीदास माने वो लिखे है। और सबसे पहली चीज है कि वो माने जो कलात्मकता थी नरपत सिंह जी में वो नहीं मिल सके। कई बार मालूम है आपने नरपत सिंह जी लिख रहे हैं कि जीवपुत्र कश्यप साहब और मैं दोनों साथ है, तो वो तीन किताबें लिखी थी यात्रा वृत्तांत में। तो
बोले कि मैं वक्त ना तो वह कोई कविता का किताब लिखी थी, मैं वक्त मैं भी कोई किताब नहीं लिखी। अगर किताब लिखता तो जिक्र तो होता, क्योंकि अगर भाटा ने भैंसा हुए तो दिन लड़कियाँ कर दोपहर भी लड़के भाटा में एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। बादल और माने मोती की तरह हंस वाला बादल में उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मोती की कोई लड़ी है वो उड़ जा रही है। तुलसीदास जी के बारे में लिखियो कि मैंने जब मालूम पड़ गई कि अब मैं अच्छे ढंग से काम कर सकूं, तो मैं वक्त वहाँ तुलसीदास जी के कि मैंने मन की मुराद पूरी हुई। नरहरि जी मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगे कि मैं एक पंछी हूँ और आकाश में उड़ रही हूँ और आकाश में बाथरूम में भरना चाह रही हूँ। अरे वाह भाई वाह, भाषा का सवाल है और कलात्मक का सवाल है। बहुत लंबा लंबा लोग लिखना रहे हैं, और लंबा लंबा नहीं लिखिया, छोटा लिखिया, लेकिन छोटा लिखिया तो बहुत अच्छे हैं। प्रेमचंद माते, टेस्टरी माते, सावित्री देवी माते, बसंत बढ़िया बसंत माते लिखे हैं। तो मेरे बाद में जितना भी है पढ़ा हुआ है नहीं, कुल मिला में 9 लेख अपने हुआ है। और मैं वक्त काल मेरी को भी छपी काल, मैं क्यों बोल रहा हूँ सब चीजों, हर एक बंदा जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा भवानी सिंह के पास मौजूद और हर काम में माने कारण के हमारे प्रति विश्वास हो, बहुत ज्यादा विश्वास हो, और ये पूरे परिवार में विश्वास है। यह समझे और मैं तो बोलूँ कि माहौल में रह गया। अरे भाई वो परिवार है और वो परिवार बीकानेर परिवार से जुड़े हुए हैं। मैंने जब मैंने बुलाया गया मेरे पास मैंने थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन मैं कहने ये मतलब मैं आऊँगा, क्योंकि नरपत सिंह जी ने जब 50 काम आ रहे मैंने 50 में क्यों कह रहे हो, हर छोटी मोटी चीज मैंने बातचीत कर रहे हैं। तो बोले काम में अगर मैं आ सकूँ तो लास्ट में क्यों नहीं आएगा, ये मैं क्यों नहीं आऊँगी, तो कोई गलत चीज अगर मैं नहीं आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भाषण बहुत अच्छा था। पता नहीं आप कहाँ से प्रकट हो गए नहीं मालूम, याद आया तालियां मुझे मालूम ही नहीं आपके बारे में। जितना ऊपर निकलता नीचे भी गहरा ही है, तो आप मैंने मालूम ही बोल जाए मजदूर बताई कि नहीं कमल बाबू बताइए मालूम पड़े, और लोग थाना में नहीं मालूम पड़े ये वक्त कोई आए बीकानेर में और बीकानेर में जाए और बीकानेर से गया ना बात बीकानेर नहीं भूले। कोई परिवार आगे बढ़े कुछ चीजें वो पुरस्कार आगे बढ़ सके। मैं मैंने ज्यादा ढूंढने को मार्केट मास्टर एक है उदाहरण, लेकिन वो उदाहरण अपने आप में ये बात लगे कि एक साहित्यकार भाषा सारा साहित्यकार इकट्ठा और एक साहित्यकार और समान फिर कमल जी की बात कर रहे हूँ कि भाई साहब जी को पुरस्कार चयन करता है, लोग कर ही नहीं सके। मेरा कथाकार भी है, आलोचक भी है, कवि भी है, मंदूसरा भी, 4 जना 4 ही प्रकार का, और सब एक मत एक बिल्कुल नई चीज है, एक मत फिर मतलब आया कि कहीं तो मैं पहला आया था कौन पानिया जी और सागर लक्ष्मणदास जी भी है। लक्ष्मणदास जी सामने बैठा था, मैं लक्ष्मणदास जी माने बोलना शुरू किया, लक्ष्मणदास जी अरे 1991 में तुम्हारा पुरस्कार मिलना शुरू है, 5 में 3 में हर साल, और जिसके साल नहीं मिले दूसरा कमल इस आदमी है। और ऐसे 15 जनों बढ़िया है। तो सवाल है कि मन मैंने साहित्य का भीड़ है, साहित्य भीड़ है, मैं बहुत अच्छा लग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो है अध्यक्ष हमेशा लास्ट में बोलिया करें और मैं पहले लोग खेलना शुरू किया। क्यों 22 नवंबर ने जो वर्षा हो रही थी, जो आंधी चल रही थी, आंधी आकर वर्षा हुई, वर्षा बंद बैरबक कोई इंडिया को नहीं जावे घंटे कहीं
सारा ये भी बैठे थे कि मूर्ति में मुक्ति जा रहे हैं अच्छी नहीं वास्तव में होनी ही चाहिए। जब तक साहित्यकार पर मुझे माने साहित्य के प्रति प्रेम नहीं है उससे कुछ भी नहीं है। और बीकानेर धरती तो प्रेम ही दिए भाई अपन है कहीं अपन सिर्फ प्रेम है। इस प्रेम में काम में ले रहे हैं आगे और आगे से आगे चल जी के पता कभी और मौका मिली मैं 85 जी कविता ट्रांसलेशन किया तो एक बार मैं भाषण दियो बात समाप्त कर रहे हूँ। भाषण दियो तो हमारे सामने किताब रखी कि अब उद्यान जी की किताब है। मैं किताब अलग रख मैं 85 भगवान की कृपा से हिंदी में पहले बात में कोई अंग्रेजी में 4-5 बार कर सकता ज्यादा करूँगा 4-5 मैं अनुवाद भी वही कुछ हाथ कर लूँ कहने मतलब कि नरपत सिंह जी ने वास्ता उद्यान चंद जी लिख रहे हैं कि नरपत जी अगर आप मेरी इस कविताओं का करोगे तो मैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। क्या शब्द किए हो क्या थे ये अनुवाद किया तो अरवा हो भाई कमल जी वाले बने हमारे कहना आया आप सारा कुछ देखियो मेरे जो तैयार तो नरपत जी के भाई मैं तो ऊपर का चावल वाले तो नरपत जी जो कियो मन में आया तो वही क्या कड़ी गलत नहीं रह जाए तो बढ़कर तो दो आदमी बुला रहे ये देखो भगवान देखने बाद में मन में ले गया अपना पंडुली नरपत जी का जबरी हुई तो पता नहीं कहता मैं खैर आया सब कुछ यो एक गया पर नेपचुन जी और कुल मिला रहा है कि मेरे बाद में मैंने वो भी कह दियो कि और एकदम स्टैंडर्ड और आज भी मैं कह रहा हूँ चुनौती नहीं आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये किताब सामने रख लो अंग्रेजी अनुवाद सामने रख लो और दूसरा अनुवाद सामने रख लो नरपत जी का अनुवाद अगर कमजोर पड़ जाए तो मैं सवाल नहीं बहुत जबरदस्त काम किया और आज जो देख है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है संचालन कर रही है बढ़िया कर रही है कितना मैं मन मन भाव है पूरा परिवार और मैं जी फोन करता हूँ 2000 तो मैं गयो जो मैंने जीव को छोड़ गया तो पाछो जो गुजर आयो बीच में मैंने नीम चंदी प्रकार के मार किन्ने बैठिया था बैठे एक कुछ 2021 में मैंने जो हरियाणा हरि कथा देखिए सिटी स्कूल में प्रिंसिपल रहे सिटी स्कूल में उन्होंने काम किया और अमरनाथ कृष्ण जी साथ तो काम किया लंबी जोड़ी कथा है बड़ी मधु का भाषण अच्छे हुए तो मौन साधक है और आप तक बदली करते हैं हमारा पूरा संबंध सारा सुनाया तो हर एक आदमी अपने बैठने बहुत प्रभावित हो गए बैठे आपने बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम आपके लिए कह सकते हैं मैं भवानी शंकर जी के लिए ये कहना चाहूंगी कि आपके हर शब्द में एक शास्त्र था आपके हर वाक्य का कुछ मर्म था आपका आशीर्वाद हमें मिला आज ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था। आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं कुशल शिल्पी कहे पत्थर सुधर मुहूर्त में ढलते हैं मिली सोहबत हमारा भाग्य है अभिनंदन आपका नमन वंदन हम करते हैं। साहित्यिक सोच साहित्यिक उड़ान व आप सभी की रचनाशीलता के ताने बाने से बुनी इस संस्था का मैं जितनी भी तारीफ करूं जितना भी मैं इसकी प्रशंसा करूं वो कम है। अब आगे के संचालन के लिए मैं श्रीमान कासिम बीकानेरी जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ। आज ने कार्यक्रम में पधारिया तमाम मेहमानों पत्रवाचक बहनों और संचालिकारों सबको स्वागत सम्मान करके चाहा मैं सबसे पहली आवाज दूं
अपने बीच आज प्रोग्राम का मुख्य अतिथि नीरज जी पवन साहब विराजमान है। मैं आगे आवा तारो सम्मान करने जावा। मैं आवाज दे रही हूँ हरिनारायण आचार्य जी ने। हरिनारायण आचार्य जी आवाज माल्यार्पण द्वारा नीरज जी को स्वागत करें। हरिनारायण आचार्य जी मारी आवाज अगर आप सुन लिया हो तो आप जल्दी से पधारो और माला पिनार साहब रो स्वागत करो। और गंगा बिशन बिश्नोई आवे और गंगा बिशन जी सु मारी माला भी पिना लो आप। प्रतीक चिन्ह भेंट करे गंगा बिशन बिश्नोई प्रतीक चिन्ह भेंट करेगा और राजेश गंगा साहब भेंट करते हैं। राजेश गंगा साहब नीरज के पवन साहब ने गिफ्ट भेंट स्वागत सम्मान मेरा बहुत धन्यवाद सर। नीरज के पवन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जारी है। एक बार व्यवस्था सभी लोग बना के रखें। साहब को जल्दी निकलना है इसलिए सभी लोग एक बार अपने स्थान पर बैठे रहे। मैं इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और बहन मनीषा आर्य सोनी ने आवाज दूं कि मैं मंचली जाने पधारे बारे सम्मान करण खातर जोधपुर से पधारी डॉक्टर सुमन बिस्ता साहब आवे और माला से मनीषा जी को स्वागत करे। मनीषा जी मंचली जाने तस्दीक लाओ और मेरा स्वागत करना खातर डॉक्टर सुमन बिस्ता साहब आवे और मैं हमारा तुमसे स्वागत करती और क्रम आगे बढ़ाऊं। मैं डॉक्टर चंचला पाठक साहिबा प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करसी। हमारा प्रतीक चिन्ह डॉक्टर चंचला पाठक और गिफ्ट भेंट कर खातर वरिष्ठ कवयित्री इंदिरा व्यास। एक बार सभी लोगों से गुजारिश है 10 मिनट 5-7 मिनट प्रोग्राम हो रहा है। आप थोड़ा धीरज रखो। आप जगह पर बैठा रहो ताकि मैं सम्मान कार्यक्रम अच्छी तरह कर सका। अब बहन मनीषा जी इंदिरा जी गिफ्ट भेंट कर रही हैं। अब मैं अगले सम्मान खातर मैं हाजी मकसूद साहब से हमारी गुजारिश है कि मंच आगे बढ़ाए। हाजी मकसूद साहब रो स्वागत करण खातर अजय चोपड़ा साहब माला पिनार स्वागत करसी। अजय चोपड़ा साहब अटे मौजूद है तो तस्लीम लाओ आप माला पिनार स्वागत करो। और हरीश बी शर्मा साहब आपके बीच मौजूद है। हरीश बी शर्मा साहब ने मैं आवाज दूंगी प्रतीक चिन्ह भेंट कर खातर। हरीश बी शर्मा युवा साहित्यकार प्रतीक चिन्ह खातर। और नित्यानंद पारिक साहब गिफ्ट भेंट कर खातर। नित्यानंद पारिक साहब नित्यानंद जी मौजूद ने। बीएल नवीन साहब वरिष्ठ तस्वीर लाए। बीएल नवीन साहब गिफ्ट भेंट करके हाजी मकसूद अहमद साहब का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में अगर मधु जी आचार्य आशावादी साहब से गुजारिश करूँ कि मैं मंच में आगे आया बारों भी सम्मान गिफ्ट भेंट कर स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण द्वारा करने चाहूँगा। मधु आचार्य जी का स्वागत करते हुए आवाज दो उर्दू शायर इरशाद अजीज साहब ने। इरशाद अजीज उर्दू शायर प्रतीक चिन्ह खातर मैं आवाज दूँ डॉक्टर अजय जोशी साहब ने। व्यंग्यकार संपादक मनोनयन तिरंगे इंजीनियर सैयद कासिम अली साहब का धारा और गिफ्ट भेंट कर स्वागत करें मधु जी को।
स्वागत रे की तरफ में आगे बढ़ाने जाऊं जल्दी से स्वागत मधु जी को करो आप सगला जना मिले अगलो स्वागत आप करनी चाहवा हा कार्यक्रम रा अध्यक्ष भवानी शंकर जी को तो मैं मान लिया पर खातर आवाज दूं गौरी शंकर प्रजापति साहब ने अध्यक्ष महोदय को स्वागत करता प्रतीक चिन्ह भेंट करने खातर आवाज दूं हूं वरिष्ठ व्यंग्यकार साहित्यकार कहानीकार बिलाकी शर्मा साहब ने आगे प्रतीक चिन्ह भेंट करे और गिफ्ट भेंट करने खातर मैं आवाज दूं हूं जोधराज जी व्यास साहब ने जोधराज जी व्यास साहब भवानी शंकर जी व्यास विनोद साहब को स्वागत सम्मान करिए जा रही है। और आज के इस प्रोग्राम की बेहतरीन निजामत कर रही धीरज सेनी साहिबा को जयपुर से पधारी है, उनका स्वागत मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा मेरे साथ जनाब कमल नंदा साहब माला भेंट करके संचालिका धीरज सेनी साहिबा जोधपुर से स्वागत है, जयपुर से पधारी है, आप घनीमान स्वागत करना पड़ा। और प्रतीक सिंह भेंट करसी हाजी मकसूद अहमद साहब और मधु आचार्य भाई साहब मधु आचार्य आशावादी साहब और गिफ्ट भेंट करेंगे आदर्श भवानी शंकर जी और पवन जी पारिया साहब। आदर्श भवानी शंकर जी व्यास विनोद साहब और अब मैं एक बार फिर से माइक धीरज सेनी साहिबा को सौंपना चाहूंगा। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर साहित्यकारों का झुंड है और लेकिन तालियों की कमी है, तो तालियां बजाते रहिए। सभी साहिबान से मैं कहूँगी कि तालियों में कमी ना आने दें, तालियां बजाते रहिए, क्योंकि सौगातों का झुंड बनाकर आई शाम मजा लीजिए, अपने दिल के हर कोने को यादों से महका लीजिए। यहाँ मंच पर यादें महक रही है, अगर आप चाहेंगे तो बस इतना करना, हर क्रम पर ताली खूब बजा लीजिए। कासिम बीकानेरी जी के स्वागत के लिए हमारे जो अतिथि हैं उन्हीं को ही कहूँगी, भवानी सिंह जी से साहब से और इनसे कादरी साहब से कहूँगी कि आप इनका सम्मान करें। और मंचासीन अतिथिगण हैं उनसे कहूँगी प्रतीक चिन्ह के लिए मैं सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ मकसूद साहब को, श्रीमान मकसूद साहब को, कि आप प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और गिफ्ट भेंट करने के लिए मैं श्रीमान मधु आचार्य जी से और मकसूद जी से कहूंगी कि आप आए और गिफ्ट भेंट करेंगे। अब मैं सह सम्मान श्रीमान जगदीश प्रसाद साखा साहब को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि आप सह सम्मान मंच पर पधारें और अपना आभार व्यक्त करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर खाना यानी कि प्रसादी का भोग लगा के जाए, प्रसादी पाके जाए। आभार के बाद पहले मैं श्रीमान डॉक्टर जगदीश शंकर जी, जो कि मेरे पापा के छोटे भाई हैं,
उनको मैं से सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि अब इन्हीं का ही आशीर्वाद हमारे साथ है कि वो आभार व्यक्त करें। और सदन में बैठे हुए श्रोताओं, आपने नरपत सिंह जी के बारे में सारी बातें इनके मित्रों से, साहित्यकारों से, सबसे सुनी और उनके अनुभव और अगर समय मिले तो भले महीने बीत जाए, ऐसे अच्छे आदमी थे सज्जन। जब वो छठी क्लास में थे, आप आज बोल सकते हैं छठी के बच्चे की क्या योग्यता होती है। पड़ोस में बच्चियां पढ़ती नहीं थी, गोबर वगैरह खाती करती, उनको साथ लेके गए और गुरुद्वारा स्कूल में कहा कि बच्ची को प्रवेश दीजिए। प्रधान अध्यापिका जी ने कहा कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक को जगह दे सकती हूँ। तो कहिए एक तो मेरी बहन है और ये मेरी पड़ोसन है, आप पड़ोसन को पहले दीजिए, इसको जगह दीजिए। मेरी बहन खड़ी होके भी पढ़ लेगी, लेकिन प्रवेश दोनों को दीजिए। तो ये उनका एक नारी शिक्षा के प्रति प्रेम था, जो मैं हमेशा से देखता रहा। उन्होंने नारी शिक्षा साहित्यकार थे, लेखक, नाट्यकार, नाटक भी लिखा। सातवीं स्कूल के वो सांस्कृतिक सचिव थे। तो उन्होंने एक पड़ोस में कोई नशे वाला नशा करता घर बर्बाद हो गया, उसको देख के उन्होंने नशा नाम का एक नाटक लिखा और उसको 10वीं से 11वीं की जब छुट्टियाँ थी 10वीं की, उस समय उन्होंने नाटक का मंचन किया और पूरे मोहल्ले को सिखाया। ऐसी बातें जो है, और एक बात जो मुझे खास लगती है, आपको कहूँगा समय तो बहुत हुआ। एक छठी क्लास की बच्ची हमारे पड़ोस में परीक्षा घोषित हुई, सप्लीमेंट्री आ गई, छठी क्लास के गणित। भाई साहब 8वीं पास हुए थे, 7वीं पास होके 8वीं में आए थे। तो उनके घर वालों ने कहा भाई इसको थोड़ा गणित पढ़ा दो, पास में हो। तो उन्होंने उसको पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। उसके बाद हमारे पड़ोस में जितने भी कर्मचारी और अफसर थे, उनको ट्यूशन लगाते गए और 10वीं तक आते। 10वीं में जब भाई साहब आए तो उनका धंधा शिक्षक का रूप में प्रचलित हो गया कि मास्टर जी है ये। और देखिए इस तरह उन्होंने समाज की सेवा की। बहुत समय हो गया, बहुत समय लिया है, आपका अमूल्य समय, आप जब उपस्थित हुए, सहयोग दिया है, मैं हर दिल से आभार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सबके बीच एक सूचना साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज यहाँ पर स्वर्गीय नरपत सिंह साहिया जी की याद में 11,000 रुपये का पुरस्कार अर्पित किया गया। तो हम कल इसी जगह 5:30 बजे शाम को एक प्रोग्राम है, जिसमें नरपत सिंह जी के जीवन काल में उनकी अंतिम कर्तव्य का यहाँ पे कल लोकार्पण किया जाएगा। रंग जीवनी सिंह नाम से जो निबंध संग्रह का यहाँ पे कल लोकार्पण किया गया है, और साथ में एक काव्य गोष्ठी भी रखी गई है। तो आप सब सागर आमंत्रित है, कल शाम को 5:30 बजे आप सब जरूर पधारे और अभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग जाएंगे। धन्यवाद। साहित्य के मंदिर में
अल्फाजों की सिराज जलाए और आप सभी ने यहाँ पर इतना वक्त दिया, इसके लिए आपको धीरज सैनी की तरफ से हार्दिक हार्दिक